अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। एसएसटी से रिलेटेड ये वीडियो होगी कि एसएसटी के अंदर किस तरीके से सवालात आएंगे, आपने तैयारी कैसे करनी है, और एक जो प्रॉब्लम है सब स्टूडेंट्स की, उसके ऊपर भी हम एड्रेस करेंगे। अब देखें, ज़्यादातर जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं वो इसके ऊपर फोकस है कि जी हमारा कोर्स ले लें, मैं कहता हूँ मेरी बुक ले लें, मैं कहता हूँ मेरा कोर्स ले लें, कोई और कहता है। पर जो आप लोगों के इशूज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादातर असातिज़ा उतना हाईलाइट नहीं कर रहे, क्योंकि उधर से उधर पे इनकम नहीं है। वो रीज़न ये हैं, वो सिचुएशन ये हैं कि जी टेस्ट का रिज़ल्ट जल्दी है। मैं आज आपके सामने इस बात को शाहिद बना के अपील कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मैं डिमांड करता हूँ तमाम STS, SPSC, FPSC तमाम इदारों से कि मेहरबानी करके आप जो टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं वो जल्दी दें। जो इंटरव्यूज़ हों वो ऑन कैमरा इंटरव्यूज़ हों। ऑन कैमरा से वजह ये होती है कि कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई भी अगर ऐसा एम्बिगियस आपको लगता है चीज़, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये डिमांड कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है, ये डिमांड जायज़ डिमांड है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है वो बरकरार रहना चाहिए, और चीटिंग कल्चर जो है उसको हमने डिमोट करना है, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर इंटर के ऊपर, ताकि सिंध की एजुकेशन अपलिफ्ट हो। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा था कि मैं ऑन कैमरा आके आप लोगों से कहूँ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने तैयारी करनी है उसको कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुने मेरी बात। SST के लिए बहुत सारी बुक्स, मैं कल एक बुक स्टोर पे गया था, वहाँ पर मुझे उसने कहा कि सर आपके पास आपका एडिशन माशाल्लाह तकरीबन सोल्ड आउट है, मतलब है ही नहीं हमारे पास बुक्स, जब भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी उसकी नहीं कर रहे। तो सर अभी जो सेकंड एडिशन आए या फर्स्ट एडिशन भी हो उसके ऊपर SST लिख दें आप। मैंने कहा क्यों लिखूं? कहता है सर वो बिक जाएंगी बुक्स और ज़्यादा। मैंने कहा कैसे बिकेंगे, अंदर तो मटेरियल सेम होगा। कह रहा है सर बस वो ऊपर पढ़ते हैं ना कि SST तो दिल की तसल्ली हो जाती है स्टूडेंट्स की, अंदर भले आप मटेरियल सेम रखें। मुझे इतना अजीब और गरीब लगा। मैंने कहा यार मेरी कौम क्या है, मतलब कोई आप लोगों के पास दिमाग नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कई दफ़ा ऐसे बुक्स देखी जिसके ऊपर कवर पेज चेंज है, अंदर सारा का सारा सेम है, और आप लोग वो ले रहे होते हो, और ये एक माफिया बनता जा रहा है। वो क्यों बन रहा है? आप लोग बना रहे हो, आप लोग बेवकूफ़ों की तरह बस फॉलो कर रहे हो। कोई भी सबसे आसान बिजनेस ये बन गया, सबसे आसान बिजनेस, कि किसी को कुछ भी नहीं आता वो एकेडमी खोल के बैठ जाए, किसी को कुछ भी नहीं आता वो पढ़ाने लग जाए। अबे भाई मजाक ही चीज़ें। आप पहले समझो कि एक अच्छा टीचर होता क्या है। समझो मेरी बात। जो अच्छा टीचर होगा ना वो आपको ये नहीं बोलेगा कि 100% मेरी किताब पढ़ के मेरा कोर्स लेके आप पास हो जाओगे। हो ही नहीं सकता यार, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। मैं हमेशा आप लोगों से यही कह रहा होता हूं कि आप लोगों ने अगर मेरी बुक ली है तो उसको टेक्निकल तरीके से पढ़ो। मैप्स दिए हुए उसके अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को बताता हूं कि जी अगर आपने पाकिस्तान से रिलेटेड बात करनी है तो पाकिस्तान का एक रिवर उठाओ। सबसे पहले इंडस रिवर उठा लिया, रिवर सिस्टम अगर पढ़ रहे हो, इंडस रिवर पे कौन सा डैम है ये मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है कि किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। डैम कौन सा है इसके ऊपर, इसकी लेंथ कितनी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ खत्म हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग उस एक चीज से रिलेटेड। और उसके बाद फिर दूसरे रिवर के ऊपर, फिर तीसरे रिवर के ऊपर, फिर चौथे रिवर के ऊपर, ऐसे ही माउंटेन रेंजेस के ऊपर, एक के ऊपर, फिर दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर। कराक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं तो कराक्रम से रिलेटेड पूरी डिटेल पढ़ें, फिर हिंदू कश से रिलेटेड पूरी डिटेल पढ़ें, फिर तख्त सुलेमान से रिलेटेड पूरी डिटेल पढ़ें, एंड सो ऑन। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। पर मसला यहाँ पर है कि कोई भी अब यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं बुक्स के ऊपर कि कौन क्या बना रहा है, कौन मेरे जो यूथ है, मेरी जो कौम है यहाँ पर, जो मेरे दोस्त मेरे भाई वगैरह सुन रहे हैं, उनको क्या मटेरियल दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर पे बुक्स माफिया के अंदर कि कौन क्या मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा, बस छापा और एडवर्टाइजमेंट की और दैट्स इट, और बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझना है कि आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है या वाकई में कोई चीज है जो आप लोगों को दी जा रही है। तो बुक कलेक्शन का शौक मत रखो भाई। मेरे पास बहुत बुक्स हैं, बुक कलेक्शन का शौक मत रखो। शौक ये रखो कि आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके अपने दिमाग में रखना है, दैट्स इट। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर, और आजकल प्रोफेसर्स भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। हम जब छोटे थे, अभी भी मैं छोटा ही हूँ, तो मुझे याद है कि जब तक बंदे की पूरी दाढ़ी सफ़ेद नहीं हो जाती और वो पूरा बेचारा पागल नहीं हो जाता, जब तक उसको प्रोफेसर नहीं बनता। पर प्रोफेसर लिखना मैं भी लिख सकता हूँ, लिख लेता हूँ, तो फ़ायदा क्या है यार? मतलब आप मतलब कि खुद ब खुद तो कुछ भी बन सकते हो ना। और हमारी कोई क्रेडेंशियल तो है नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं कि मैं पूछ सकूं भाई ये जो तुम कर रहे हो ये कहाँ से आया। आई थिंक आप लोगों मेरी बात समझ रहे हैं कि आप लोगों ने चीज़ों को
क्रिटिकली एनालाइज करना है। आप लोगों के फ्यूचर का मसला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो आप लोगों ने हर एक स्टेप प्रॉपर लेना है और अपने हक के लिए आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उठाते रहो ताकि चीज़ें स्मूथ लाइन चलें, आप लोगों का हक कोई ना मारे। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, पर मैं क्या करूँ, आज खुल के बात कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अगर आवाज़ उठाता हूँ तो आप लोगों को पता है क्या होता है, जब तक एक पूरा एक चंक ना फॉलो कर रहा हूँ मुझे, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा अगर मैं गायब भी हो गया तो, अगर मेरी आवाज़ बंद हो जाती है 10 दिन 20 दिन 30 दिन मेरी वीडियोस अपलोड नहीं होती, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। बट द थिंग इज़ के दुख होता है देख के कि आप लोगों के मॉनेटरी वैल्यूज़ में भी नुकसान हो रहा है, आप लोगों के मॉरल वैल्यूज़ में भी नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखें और बेहतरी के लिए कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारी बातें थी मैं नहीं कर पाया, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।